हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है अपना अज का मैग्नेटिज्म का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो मैग्नेटिक मटीरियल्स नू असी तीन कैटागरीज दे विच क्लासीफाई कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। आओ डिस्कस करते हैं एक ही होंगे। सब तो पहला व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटीरियल्स। हाँ जी, these are those individual atoms or molecules have zero magnetic moment. Individual atoms and molecule has zero magnetic moment, जबकि diamagnetic substance is placed in an external magnetic field, it get magnetized in opposite direction. It is weakly magnetized, weakly या फिर feebly means इक्को है, magnetized magnetized हो जाता in opposite direction। opposite direction ਦੇ ਵਿੱਚ diamagnetic material ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, magnetized। इसलिए इसਨੂੰ ਆਪਾਂ डायमैग्नेटिक सबसटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल्स दो तीन एग्जाम्पल तुम पक्का याद रख लियो। बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर, गोल्ड, क्वार्ट्ज, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। दो तीन एग्जाम्पल हैं पक्की याद रख लो, जो थोड़ा सौखियां लगदियां। डायमैग्नेटिक मटीरियल्स तो ये मैग्नेटाइज्ड होंगे बच्चों, याद रखियो, लेकिन अपोजिट डायरैक्शन दे विच। मीनस ये अट्रैक्ट होने की बजाय मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड दे विच आउण दे नाल रिपैल हो जाते हैं, दूर जाते हैं उन्होंने तो। वीकली फीबली मीनस स्लाइटली इन्ना च रिपल्शन होंगी है। हुण आ जाओ पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होंगे। दीज आर दोज मटीरियल्स इन विच देयर इज नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये ध्यान दो। एच क्या सी, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। एक ही है नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। मीनस इन्हां दी इंडिविजुअल आटम्स एंड मालिक्यूल्स दी मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट होंदी है, ओह जीरो नहीं होंदी, नॉन जीरो होंदी है। बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गेट्स फीबली या फिर वीकली मैग्नेटाइज्ड along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field। इन्हां दोहां च फर्क की है। डायमैग्नेटिक सबस्टांसिस गेट मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये उल्टी डायरेक्शन च मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जिदे करके ये रिपेल होंदे ने। लेकिन पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो हैंस they are attracted in the magnetic field, and इस केस दे विच they are repelled in the magnetic field। ये चीज़ तुहानू याद रखनी पड़ेगी। तो एरिया एग्जाम्पल्स ने एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लैटिनम, कॉपर क्लोराइड।
मैग्नीज, क्रोमियम एक्सेट्रा। तो पैरामैग्नेटिक सबसटांसिस दे विच दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ते डायमैग्नेटिक सबसटांसिस आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ां तुसीं याद रखनी है। एंड तीसरी कैटेगरी है जिहड़ी वो फेरोमैग्नेटिक सबसटांसिस दी है। दीज आल्सो हैज़ नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। Individual atoms and molecule has non-zero magnetic moment, but when they are placed in an external magnetic field, each atoms and molecules align themselves spontaneously in a common direction. Means individual atoms and molecules है जड़ा ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, आ जाते हैं। एंड दे आर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड। दे आर, मैं कह सकता स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड अलोंग द अप्लाइड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आह अपोज होंदे ने, ये रिपैल होंदे ने, ये अलोंग होंदे ने, अट्रैक्ट होंदे ने। ये अलोंग होंदे स्ट्रोंगली, मीन्स ये दीज आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड। दे आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल्स ईजी, आयरन, कोबाल्ट, निकल and number of their alloys, alnico etc। ठीक है जी, इन्हां दी एग्जांपल्स भी तुसी याद रखने हैं। ये सी अपने कोल मैग्नेटिक मटीरियल्स। नो अगे टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ properties of diamagnetic substances। Let us discuss properties of diamagnetic substances। सारे दी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहली तो प्रॉपर्टी है बच्चों, दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सैकेंड प्रॉपर्टी है कि जे डायमैग्नेटिक सबसटांस का कोई आप बाहर तैयार कर लिए तो उसको मैग्नेटिक फील्ड च ले जाइए, दे हैल्ड इन परपेंडिकुलर डायरैक्शन। मैं थोड़ा डायग्राम दिखा रहा, बना के नहीं दिखा रहा। देखो नोट्स के विच आ की है अपने को, जस्ट लुक एट। यह बार मैगनेट है, आ वाला बार मैगनेट, यह नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के विच पिया। तो जो भी असी इस बार मैगनेट को डायमैग्नेटिक सबसटांस को मैग्नेटिक फील्ड के विच रखते हैं तो यह परपेंडिकुलर डायरैक्शन के विच अलाइन हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिपेल्ड। एक ही हो रहा है, रिपेल्ड हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋਗੇ डायमैग्नेटिक सबसटांसिस तीजी प्रॉपर्टी है, आ वाच ग्लास के विच मैं पा के रखिया लिक्विड फॉर्म ऑफ डायमैग्नेटिक सबसटांसिस। जे तो नॉर्थ एंड साउथ मैगनेट्स इत्थे की है, इस थां ते की है स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड के विच डायमैग्नेटिक सबसटांस चले जाए, मतलब साइटर च हो जाएगा, डिप्रैशन आ जाएगा, साइटा तो ढेर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो यही वो बार मैगनेट्स मैं दूर कर लिया तो हम सेंटर च की हो गया, इस थां ते की हो गया वीकर मैग्नेटिक फील्ड। इत्थे स्ट्रोंगर है, इत्थे भी स्ट्रोंगर है, इत्थे स्ट्रोंगर है साइडा ते, इधर भी स्ट्रोंगर है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड वाल जा रहे हैं, मतलब अंदरों हीट बन जाएगा। तो सो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ਹੁਣ चौथी प्रॉपर्टी मैं दिखाई भी है कि आ डायमैग्नेटिक सबस्टांसिस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ दे ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਰਿਪੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो इसलिए यदि परमिएबिलिटी है जी रिलेटिव परमिएबिलिटी कह दो या परमिएबिलिटी यह लैस दैन 1 होंगी है, 1 होंगी है वैक्यूम की। मीनस मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जी है वैक्यूम चो प्रैफर करेंगे। परमिएबिलिटी का मतलब ही होंगे परमिशनस फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनस। हुण इहदा मतलब ये परमिशन बहुत घट है, वैक्यूम तो भी घट है, इसलिए इतों मैग्नेटिक फील्ड लाइनस फ्लो नहीं करदियां डायमैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है ना जी। दैट अगली जी पंजवीं प्रॉपर्टी है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंदा रिपैल होंदा, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की होंदी है इट हैज़ स्मॉल नैगेटिव वैल्यू। ये जिहड़े नोट्स है तुहानूं मैं ध्यान च दस देवां, ये मैं स्टार्टिंग दे विच जदों पहला लैक्चर मैं मैगनेटिज्म का पाया सी, उस तो पहला मैं थोड़ा नोट्स व्हाट्सअप कर चुके हैं, तुसी सारी चीज़ उत्थों डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लैके पढ़ लो, या तुसी अपने मोबाइल फोन ते ही तुसी डाउनलोड करके उसनों ऑनलाइन ही पढ़ सकते। ये सारा कुछ थोड़ा मटेरियल मैं भेज चुके हैं। दिस इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है। नाउ अगे है मैग्नेटिक, मैं थोनू रिलेशन कराया सी कादा बी वर्सिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। ये डेरीवेशन कराई सी परमिएबिलिटी दे विच ते इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे विच। कल नूं बी है टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। क्योंकि बच्चों आई तो है नैगेटिव वैल्यू होंगी है डायमैग्नेटिक दे विच, दैन बी की वैल्यू जो मैं मल्टीप्लाई करा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई तो नैगेटिव है, तो बी की वैल्यू लैस दैन आ जाएगी कि म्यू नॉट इंटू एच दे। तो म्यू नॉट इंटू एच क्या है? बी नॉट, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, तो बी की वैल्यू लैस दैन आ जाएगी बी नॉट दे, मतलब मटीरियल दे विच मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू वो वैक्यूम तो भी घट होंगी। ओके, तो 7th पॉइंट थोड़ा याद करा दा, ससैप्टेबिलिटी मैं कराई थी थोड़ा डेरीवेशन च आई अपॉन एच, क्योंकि आई नैगेटिव है इसलिए ससैप्टेबिलिटी की वैल्यू भी स्मॉल नैगेटिव होंगी है, स्मॉल नैगेटिव ससैप्टेबिलिटी इज आल्सो स्मॉल नैगेटिव। 8वां पॉइंट है कि इट इज़ अनअफेक्टेड ड्यू टू टैंपरेचर, मतलब इसका टैंपरेचर के उत्ते कोई इफेक्ट नहीं होंदा। एंड 9th प्रॉपर्टी है इट डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ थानू अजे ही कराने लास्ट ते, यह वो क्यूरी लॉ जड़ा है वो ओबे नहीं करता। ऐसी प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सबस्टांसिस दी। आओ हुण डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बच्चों फटाफट। पहली प्रॉपर्टी है दे आर फीबली अट्रैक्टेड। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर फीबली मीनस वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जे बाहर मैगनेट आप लटकाइए तो वह अट्रैक्ट होंदा है। पहला वो रिपैल होंदा सी, वो परपेंडिकुलर डायरैक्शन च आ जांदा सी, इत्थे अट्रैक्ट होंदा है तो इत्थे साउथ पोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, इधरले पासे नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस है जिहड़ी वो पैरामैग्नेटिक मटीरियल चों पास करदियां ने। ये डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल उल्टा, इत्थे भी सेंटर क्या है? वीकर मैग्नेटिक सेंटर क्या है?
स्ट्रोंगर सॉरी इस केस च स्ट्रोंगर, तो यह वीकर तो स्ट्रोंगर मैग्नैटिक फील्ड वाला अट्रैक्ट हो रहा। इत्थे हुण सेंटर च क्या है, क्योंकि दूर चले गए ना बाहर मैगनेट, सेंटर दे विच हो गया वीकर मैग्नैटिक फील्ड। इत्थे स्ट्रोंगर है, इत्थे भी स्ट्रोंगर है, साइडा ते स्ट्रोंगर है, तो यह वीकर तो स्ट्रोंगर वाला अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अट्रैक्ट होता है जिधर वीक मैग्नैटिक फील्ड है उधरों हटेगा, जाएगा किधर है, स्ट्रोंग मैग्नैटिक फील्ड वाले पास। लिक्विड फॉर्म दे विच ही आपां पैरामैग्नैटिक सबसटेंसेस नूं लै लैने चाइना डिश दे विच। ठीक है जी। तो ये भी दसिया B/H जी परमेबिलिटी यदि म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होंगी है, ग्रेटर दैन 1 मीनस मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स जी है वह वैक्यूम दो विचों नहीं सगों पैरामैग्नैटिक मटीरियल चों लंघन की कोशिश करती है। एंड पंजवां पॉइंट जो दिता ससैप्टिबिलिटी, क्योंकि आई की वैल्यू ये पॉजिटिव है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव है, इसलिए ससैप्टिबिलिटी 6वां पॉइंट भी दिता है वह भी की होंदा है, पॉजिटिव होंदा है। ससैप्टिबिलिटी जीटा एम इज आ लिखा ग्रेटर दैन 1, ये भी सॉरी आई लिखता, ये भी एक तो वड्डा है, मतलब इट इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 1, याद रखने पैणगियां ये गल्लां। एंड 6वां पॉइंट जोड़ा है ससैप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबसटेंसेस वेरी इनवर्सली एज टैंपरेचर, एब्सोल्यूट टैंपरेचर। मीनस मैं की दस रहा, ससैप्टिबिलिटी जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टैंपरेचर। एक क्यूरी ला है, क्यूरी ला इन मैग्नेटिज्म। मीनस ये ससैप्टिबिलिटी टैंपरेचर पर डिपेंड करती है। मीनस दे ओबे क्यूरी ला, दे ओबे द क्यूरी ला इन मैग्नेटिज्म। कहने का मतलब है जो टैंपरेचर बढ़ता है तो ससैप्टिबिलिटी घटती है। ऐसी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सबसटेंसेस दियां। अगे आ गया प्रॉपर्टीज फैरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस दियां। बच्चों जो पैरामैग्नेटिक सबसटेंसेस दियां प्रॉपर्टीज तुहानूं पढ़ाइयां वो सारियां फैरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस दियां प्रॉपर्टीज चुप करके लिख दो बस। वर्ड दे विच वर्डिंग दे विच जिथे वीकली वीकली लिखिया है उत्थे स्ट्रोंगली स्ट्रोंगली कर दो। पहला पॉइंट सी प्रॉपर्टी की पैरामैग्नेटिक सबसटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड, इत्थे लिखांगे स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड। तो फेरोमैग्नेटिक इज नॉट फॉर्म्ड इन द लिक्विड एंड गैसेस, यही काहदे च हुंदा है, फाइनली पाउडर हुंदा। मतलब जो चाइना डिश वाला जो केस सी वो लिक्विड केस दे विच पैरामैग्नेटिक तो डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक दे विच पाउडर फॉर्म हुंदा है, वो गैसेस एंड लिक्विड स्टेज नहीं है। आयरन कोबाल्ट एंड निकल दे पीसिस आपां ओह यही केस आएगा पैरामैग्नेटिक, ये स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होंगे। तो डायरैक्शन प्रॉपर्टी सारियां तुसी सेम पैरामैग्नेटिक मटीरियल वालियां ही डिस्कस कर देनी है। ठीक है जी। तो ये भी बी की वैल्यू वेरी मच ग्रेटर दैन B0 होएगी, क्योंकि आई की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होएगी। इंटेंसिटी ऑफ आई हैज़ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, जी आई लार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटीरियल मीडियम इज ग्रेटर दैन B0। तो म्यू आर ये है परमेबिलिटी, इट इज़ क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू 1, ये बहुत ज़्यादा वड्डी होएगी। एंड ससैप्टिबिलिटी जीटा एम इज आल्सो हैज़ large positive value and it also obey Curie law in magnetism। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ Curie law in magnetism ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ Curie law ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। Curie law in magnetism, क्यूरी ला की है। क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, जिसने कि दसिया ही हैड टोल्ड अस कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन। जिन्नी ज़्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होएगी उन्नी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी। एंड सैकेंड पैरामीटर उन्हें दसिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड then combining these two I can write intensity of magnetization is directly proportional to B upon H। B is equal to mu H, ये आप पढ़ चुके हैं। या B is directly proportional to H, magnetic induction is directly proportional to magnetizing intensity। सॉरी T इतने थले T लिखना मैं B upon T। तो जो B H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन T लिख सकते हैं ਆਪਾਂ। तो इत्थों की आ जाएगा I अपॉन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा 1 अपॉन T। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ससेप्टेबिलिटी। आ देखो ससेप्टेबिलिटी इज I अपॉन H। तो ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature, and susceptibility is equal to any constant C into T, where C is called Curie constant। Curie constant। हाँ क्यूरी ला है कि ये मतलब का था क्यूरी ला मैं दसना पहला चाहिए सी कि क्यूरी ला says there is a Curie temperature। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਮੀਨਸ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਗੈਟ ਲੈਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो क्यूरी टेम्परेचर की होता है एक ऐसा टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होता है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स अ वीक मैग्नेट। Magnet at a temperature where the ferromagnetic substance behave like a paramagnetic substance, that temperature is called Curie temperature। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। हुण मैं थानू सारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म कवर कर चुके हैं। कोई डाउट्स है तो पूछो, प्रॉब्लम्स पूछोगे तो पता लगूगा। हुण थोड़ा 6 जुलाई नू टेस्ट होना, ठीक है? तो टेस्ट का सिलेबस थानू मैं पाया हुआ है। जिसनों कोई डाउट है तो मैनू परसनल नंबर पर फॉलो करके पूछा जा सकता है। तो हुण मैं अगे कुछ नहीं कराना क्योंकि मैं पहले ही एडवांस चल रहा सिलेबस तो तुसी हुण टेस्ट की तैयारी करनी है। जे किसी नूं कोई डाउट्स है, कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो मैं वो रिवाइज्ड वीडियो थानू पा सकदा। अगे हुण आपां टैसट होने तो बाद सारे टैसट हो जाएंगे थोड़े सारे सबजैक्ट्स से। 6 जुलाई नूं डेट शीट भी मैं पा चुका, थानू पता लग गई होनी डेट शीट। जिन्हों नहीं पता लगे वो भी फोन करके पूछो मैंने, या मैं दोबारा पा दांगा डेट शीट। तो तुसी हुण सिर्फ टैसट की तैयारी करनी है। तो हुण तक जो भी कराया है, जो भी थोड़े एग्जाम के विच आना है, टैसट के विच आना है, बाय मंथली सिलेबस जिहड़ा वो थानू मैं रिविजन कराऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।